बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉपी वॉपी पे लिखते समय मिस्टेक कर देते हैं, नेम, क्लास, डेट और सब्जेक्ट। तो जूनियर क्लास के बच्चों को करना क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें कैपिटल में लिखना चाहिए। ये कुछ इस तरह से, नेम, क्लास, उसके बाद डेट, DATE, डेट और सब्जेक्ट। इससे आपकी कॉपी खोएगी भी नहीं और आपका जो चीज़ है वो बरकरार रहेगा। कैरिंग जैसे हासिल वाला जोड़ जोड़ होता है या कैरी वाला होता है, तो इसको जोड़ते कैसे हैं? इसको जोड़ने का तरीका बहुत आसान होता है। 6 में 2 जोड़ दिया 8, 6 5 11, 9 2 11, 5 5 10। तो ये जो कैरी वाला नंबर होता है ये इसके ऊपर चढ़ता जाता है। जैसे 6 में 5 ऐड किया 11 हुआ, तो एक कैरी जो है यहाँ पे चढ़ जाएगा। उसके बाद 8 2 10, 1 11 हो गया, एक और कैरी गया तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो अब ये दोनों तीनों को ऐड करेंगे, यही होता है आपको कैरिंग नंबर्स, यही होता है कैरिंग नंबर्स। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हासिल वाला जोड़, ऐसे। या इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम? एडिशन, एडिशन विथ कैरिंग, CARRYING, कैरिंग डिजिट्स, DIGITS। उसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन विथ कैरिंग, कैरिंग डिजिट्स, DIGITS। ये क्या होता है? ये हासिल वाला जो होता है वो घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन। अब इसको क्या करना है कि इसको घटाना है। जैसे 5 है, 8 से कम है, तो ये इससे एक हासिल लेगा, इससे एक हासिल लेगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7। अब यहाँ पे एक कम हो गया तो कितना बचेगा? 1। 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4। अब 5 ने इसको एक दिया हुआ है तो यहाँ बचेगा 4। फिर ये एक इससे कैरी लेगा, चूँकि 7 जो है 4 से बड़ा है, तो 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7। और 3 में से 3 जाएगा, बचेगा 0। तो ये ऐसे इस प्रकार से ये चीज़ को किया जाता है। ये हो गया कुछ जुलाई में आने वाले इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि जीके की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें है, जनरल नॉलेज। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, आयकर दिवस 24 जुलाई, कारगिल स्मृति 26 जुलाई और CRPF स्थापना 27 जुलाई। ये अक्सर एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। रेलवे, SSC, बैंक, NDA, CDS, शिक्षक पात्रता, ऐसी कई सारे एग्जामिनेशन में ये इम्पोर्टेंट डेट्स अक्सर ही आते रहते हैं। ये जुलाई की हैं। देखिए, जब नाम की जब स्पेलिंग लिखते हैं तो बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं उसमें, कि नाम लिखते वक्त जो स्पेलिंग होती है, जो शब्द होता है, उसको नहीं समझ पाते हैं और स्पेलिंग गड़बड़ लिख देते हैं। फॉर्म वगैरह भरने में या कोई भी चीज़ वगैरह भरने में ये स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक। जैसे स्मृति लिखा है SMI, स्मृति, री की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? RI। फिर स्मृति, ये इस प्रकार से स्मृति हो गया। चंदन लिखना है तो चंद में CHAN, चन, पहले इसका लिखा जाएगा CHAN, चन, और उसके बाद से द और न लिखा जाएगा। तो द का क्या हो गया? DA, द लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग डी भी लिख के छोड़ देते हैं, जो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ग्रामेटिकली वो करेक्ट भी नहीं है। न में क्या हो जाएगा? N, ठीक है, N, ये आपका हो गया N, न में। फिर लिखना है मीरा और अभय, तो आप खुद सोच सकते हैं, मी में डबल बड़ी ई की मात्रा लगी हुई, ये वाली मात्रा, ये जो है बड़ी ई की मात्रा होती है, तो जो इसको डबल ई लिख सकते हैं, EI लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो कई तरीके से लोग लिखते हैं अपने आप में। ये तीनों तरीके में कोई भी तरीके आपके गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट ये वाला माना जाता है, डबल ई वाला। तो मीरा में क्या हो जाएगा? MEERA, मीरा। फिर अभय लिखना है, अभय लिखना है तो ABHAYA, अभय। ये इस तरह से सही करेक्ट हुआ। शीला लिखना है SHEELA, शीला। कई लोगों को गुणा करने में भी प्रॉब्लम होती है। जो गुणा जो होता है आपको, स्पेशली छोटे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसमें कैरी नंबर वाला आ जाता है या हासिल वाला गुणा, उसमें दिक्कत हो जाती है। अब जैसे
2448 का गुणा करना है आपको 72 से, या इसको आप कह सकते हैं कि 2448 मल्टीप्लाइड बाई 72। अब इसको कैसे करेंगे देखिए बिल्कुल ध्यान से, तो सीधे सीधे इसको करते जाएंगे। 2 अट्ठे 16, एक हासिल लगा, 2 चौके 8 एक 9, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे एक डिजिट छोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक स्थान ये है, एक स्थान पे ये अंक है, तो यहाँ पे एक छोड़ देंगे, यहाँ पे क्रॉस बना देंगे या जीरो बना देंगे। फिर 7 8 है 56, 6 हाथ में लगा 5, तो ये 5 जो है यहाँ पे चढ़ेगा। ये लिखते नहीं है, ये समझाने के लिए हम लोग बता दे रहे हैं। 7 चौके 28, 7 में 4 का गुणा किए तो कितना हो गया 28। 28 में 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है आपका 28 5 33, 3। अब यहाँ पे 3 फिर हासिल लगा, 7 चौके 28 से 3 31 का एक हाथ में लगा 3, तो 3 जो आएगा यहाँ पे जाएगा। 7 दूनी के 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 1 7 17। एक बार फिर से इसको रीचेक करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में अक्सर लोग कन्फ्यूज होकर के गलती कर देते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 का यहाँ पे 8 होगा। ये जो कैरी लिखा हुआ है ये इसका लिखा हुआ है, ये 7 वाले का कैरी लिखा हुआ है। 2 चौके 8, फिर 2 2 जा 4, 7 8 जा 56, 6 हो गया आपका। और फिर 7 चौके 28, 28 और 5 33, फिर 3 हासिल लगा, 7 चौके 28 से 3 31, 3 हासिल लगा, 7 दूनी के 14 3 17। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चूँकि अब हमारा मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस पूरा हो गया, तो अब ये दोनों को क्या करेंगे कि जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो गया आपका 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, 9 3 12, 5 1 6 और ये 17 17 6 2 5 6। अब इसको फिर से मिला लेंगे, 6 9 6 15, 9 3 12, 5 1 6 और 17। तो ये इस प्रकार से हो गया आपका ये मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस पूरा हो गया। अब ये डिवीजन वाला करेंगे क्योंकि भाग देने में भी कई लोगों को बहुत दिक्कत होता है। 41 72 को 7 से डिवाइड करना है, तो टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 41 है 41 है, 41 को इतनी बार 7 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो 41 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चूँकि 2 अंक इसलिए लेंगे, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये एक अंक है, यहाँ पे एक अंक लेकर के डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 2 अंक इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि 7 जो है पहला वाला जो अंक है, इसका ये अंक से ये बड़ा है। अब ये बड़ा है तो ये फ्रीडम इस बात की देता है, स्वतंत्रता, कि ये हम 2 अंक ले सकते हैं। तो अब 41 ले लेंगे। अब 7 के टेबल में क्या आता है, 41 तो आता नहीं है, 42 आता है और 35 आता है। तो कितने बार में लेके जाएंगे, 5 बार में लेके जाएंगे। कितना बचा, 41 में से 35 को पहले घटाएंगे तो कितना बचा, 6 बचा, यहाँ पे 6। अब 6 बच गया, 6 बच रहा है। अब क्या करेंगे, इसको 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। अब ये क्या करेंगे, ये अंक जो है कि यहाँ पे उतारेंगे, क्योंकि 6 जो है कि 7 से कम पड़ रहा है, तो ये 7 को यहाँ पे उतार देंगे। अब ये हो गया 67 हो गया, 67 हो गया। 67 जब हो गया तो अब 7 का जो टेबल है वो इतने बार पढ़ेंगे कि या तो 67 आ जाए या तो उससे कम। 9 बार में जाएगा, 9 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 7 9 जा 63, 63 हो गया। लाइन खींचेंगे और इसको घटा देंगे, कितना बचा, 0 4, 4 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 2 को यहाँ पे उतारेंगे, 2 यहाँ पर उतर आएगा। अब 42 क्या है, ये 7 के टेबल में आता है, यहाँ पे लाइन खींच गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 7 6 जा 42, 6 बार में क्या आता है, 42 आता है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, 42, दोनों कट गया। अब ये हो गया हमारा, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 596।
अगर 596 का हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, यही आएगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग चेक भी करते हैं। 7 का गुणा अगर हम 596 में करेंगे तो 596 ये प्रोड्यूस करेगा 4172 7 बार में। मैथ का कोई भी ऑपरेशन करने के लिए 20 तक कम से कम टेबल आना ज़रूरी है। आपको कम से कम 2 to 20 यानी 20 तक का टेबल आना बहुत ज़रूरी है आपको। बेसिक इंग्लिश आपको जब जानना है तो आपको फ्रूट नेम यानी फलों के नाम, वेजिटेबल्स नेम सब्जियों के नाम, और ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों के नाम, ये सब भी आपको जानने चाहिए। अब मैं आपको फैक्टर्स और गुणनखंड के बारे में बताता हूँ कि ये होता क्या है और इसका क्या यूज होता है। तो गुणनखंड किसको कहते हैं कि जैसे ये जो नंबर लिखा है 24 लिखा हुआ है, तो ये किस में आ रहा है, कौन कौन सा टेबल में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं गुणनखंड या फैक्टर्स उसको बोलते हैं। जैसे 24 किस में आ जा रहा है, 2 3 4 6, ये 2 3 4 6 में क्या आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है। फिर 12 किस में आ रहा है, 2 3 4 6 12 etc। 32 किस में आ जा रहा है, 2 4 8 16। फिर 48 किस में आ जा रहा है, 2 4 6 8 और 12। 96 किस में आ रहा है, 2 4 3 6 8। तो ये जो फैक्टर्स हो गया, गुणनखंड हो गया, कई तरीके के साथ आजकल क्लास 2 3 4 5 6 CBSE UP हर तरह के स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्राइवेट स्कूलों में ये हर बुक में फैक्टर्स गुणनखंड पढ़ाया जाता है। तो ये इसी प्रकार से होता है, कई तरीके का होता है। एक बुक्स में आजकल पढ़ाया जाता है फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड मतलब क्या होता है, वृक्ष की जैसी शाखाएँ होती है उस शाखाओं के अनुसार से सभी निकले रहते हैं। तो जैसे 24 हो गया तो 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया, और 6 जो हो गया वो 2 तियाँ 6 हो गया, और 4 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया। तो ये जो शाखाएँ इसमें से निकल रही जो फैक्टर वाली, जैसे 24 हो गया 24 हो गया, तो 6 चौके 24 हो रहा है, यानी कि 6 4 जा 24 हो रहा है। और 6 जो हो रहा है 2 3 जा 6 हो रहा है, 4 जो हो रहा है 2 2 जा 4 हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। अब HCF LCM LCF क्या होता है, LCM और LCF एक ही चीज़ होता है। अब जैसे HCF LCM निकालने का क्या तरीका हो रहा है, आपको HCF LCM निकालने का ये तरीका हो रहा है, 24 12 36 जैसे हो गया, 24 है, फिर 12 है, और फिर 36 है, 36 है। तो इसमें हमने इसको क्या किया है कि एक कॉमन एक टेबल लिया है। ये कटने को तो 4 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, लेकिन हमने 2 ही लिया हुआ है। 2 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी संख्या है और इन तीनों को विभाजित कर सकती है, तीनों को ये विभाजित कर सकता है। तो 24 जो है 12 बार में कटा, 6 बार में, 18 बार में कटा 2 से, फिर 6 बार में, 3 बार में, 9 बार में, फिर 2 3, फिर 2 1 1 1 1, इस तरह से शेषफल ये देता चला जाता है। कैसे इसका रूल होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 2 नौ 18। फिर 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 3 जो है कि 2 से थोड़ी सी बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों तीनों को जितना कम से कम 2 अंक आपके विभाजित होने चाहिए। इसका ये एक विशेष नियम होता है कि जैसे इसमें ये 3 अंक हो गए, 3 अंक हो गए, तो कम से कम 2 को कम से कम वो विभाजित करने चाहिए। तो 3 दूनी के 6 हो गया, 3 एकम 3 और 3 तिरी के 9, फिर 3 एकम 3, और ये 2 जो है ऐसे ही के ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि 3 इससे बड़ी संख्या थी इसलिए हमने उसको विभाजित कर दिया। फिर 2 एकम 2, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये इधर, ये पूरा 2 2 3 3 2, अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 3 3 2 को। तो इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए। 2 दूनी के 4 तियाँ 12 तियाँ 36 दूनी के कितना होगा इसका आंसर, 72। तो ये 72 जो हो गया इसका क्या हो गया, ये LCM हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि ये जो तीनों जो संख्याएं हैं उसको सबसे छोटी जो संख्या जो तीनों में सम्मिलित है वो है 72 है। अब टाइम वाला चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए, जो कि छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 दिन बराबर क्या होता है, 24
आवर्स होता है, और 1 मंथ्स इक्वल टू क्या होता है 30 या 31 डेज होता है, और 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है 365 या 66 डेज होता है। आजकल क्लास 2, 3, 4 यानी सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, हावर्स और मिनट वाला, जैसे 24, 48 और 54 मिनट्स में ये हो गया। तो ये जो ऊपर वाला लिखा था उसी से कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक अलग चीज़ होती है कि जब आप इसको ऐड करते हैं, यहाँ प्लस का जो साइन बना हुआ है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये जो इससे अधिक होगा यानी कि कैरी नंबर होगा, तो वो हावर्स में ऐड होकर के चला जाता है, घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है, सीधे सीधे इसको जोड़ेंगे, 8 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब 12 जब होगा तो एक इसको कैरी दे देगा, 1 यहाँ पे क्या करेगा इसको कैरी दे देगा। 1 जब कैरी करेगा तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, यानी 5 4 9 और एक उसमें जोड़ देंगे 10। 10 जब हो जाएगा फिर ये 8 4 12, 12 1 13। चूँकि यहाँ वाला जो कैरी वाला जो नंबर है, चूँकि यहाँ पे 10 आया हुआ था तो हमने 0 लिखा हुआ था, तो ये जो कैरी वाला नंबर है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, 1 5 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ देंगे, ये 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो ये 3 आया है उसका एक अंक जो कैरी किया हुआ है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चढ़ेगा, 2 1 3 और 4 7। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 73 आवर्स और 02 मिनट्स हो जाएगा, 73 आवर्स और 02 मिनट। इस पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बता दूंगा मैं वो। ये जो वेट वाला है, वेट वाला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। जैसे 1 किलोग्राम हो गया तो 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये डिस्टेंस, ये दूरी का मात्रक होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये लीटर जो होता है ये द्रव पदार्थ के लिए होता है, यानी कि लिक्विड, तेल, शैम्पू, ये सब ग्रीस, ये सब जो हो गया वो क्या होता है, वो लिक्विड पदार्थ के लिए होता है। फिर किलोमीटर, जैसे कि डिस्टेंस हो गया तो ये आपका दूरी के लिए होता है। फिर भार ये हो गया, ये किलोग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब ये लोकल चलताऊ लैंग्वेज में लोग किलोग्राम को आधा किलो, पाव भर या सवा किलो, इस तरह से भी चीज़ों को बोलते हैं। तो सवा मतलब क्या होता है, मतलब 1 किलो से 250 ग्राम अधिक, यानी कि सवा किलो हो गया 1250 ग्राम। लोकल लैंग्वेज में लोग सवा किलो बोलते हैं और पौन किलो बोलते हैं। तो सवा किलो का मतलब क्या होता है 1250 ग्राम हो गया, और पौन किलो का मतलब क्या होता है 750 ग्राम हो गया। बेसिक इंग्लिश में आपको इतनी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, टाइम, टेंस, वॉइस, एसे, लेटर, एप्लीकेशन, वोकेबुलरी और कन्वर्सेशन। क्योंकि इतनी चीज़ों का अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है। ये लगभग मान के चलिए कि क्लास 10th, कम से कम 10वीं तक का यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हैं, बहुत ही एसेंशियल चीज़ें। 11th में जो बेसिक कॉमर्स लेते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं, जो बेसिक कॉमर्स का गोल्डन जो रूल होता है वो इस प्रकार से होता है, डेबिट क्रेडिट। इस पे मैं और डिटेल से वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले डेबिट किसको किया जाता है और क्रेडिट किसको किया जाता है। पाने वाले को यानी कि डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको बोलते हैं, देने वाले को, गिवर को क्रेडिट करते हैं। जो आए व्हाट कम्स इन उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो जाए व्हाट गोज आउट उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। व्यय या हानि या एक्सपेंस, लॉस को क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं, प्रॉफिट और इनकम को ये क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। 3 तरह के अकाउंट जो होते हैं आपके